अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया की रिपब्लिक डे की परेड हमने देखी, जिसमें इंडिया ने अपने नए मल्टीपल वेपन सिस्टम्स को डिस्प्ले किया। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर में जो फॉर्मेशंस जिस तरह के इंडिया ने यूज़ की, जो वेपन्स यूज़ किए, उनको भी इंडिया ने प्रेजेंट किया। यहाँ सबसे ज़्यादा जो आप कह लें कि हाईलाइटेड चीज़ थी, वो थी इंडिया का लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे LRESHM कहा जाता है, जिसकी पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। इसी दौरान हिंदुस्तान टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली तकरीबन 300 के करीब नए हाइपरसोनिक मिसाइल और रॉकेट्स एक्वायर किए हैं। और ऑब्वियसली एक्वायर कहां से किए? चाइना से, बिकॉज जो चीज पाकिस्तान खुद भी बना रहा होता है, इंडिया यही कहता है कि ये चाइना या तुर्की से पाकिस्तान ले रहा है। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल है। इसमें कई नई चीजें पाकिस्तान के बारे में क्लेम की गई हैं। अब वो नई चीजें क्या हैं कि पाकिस्तान ने रिसेंटली 1700 से ज्यादा शॉर्ट रेंज के ड्रोन्स, जिनमें क्वाडकॉप्टर्स हैं, शॉर्ट रेंज के लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं, वो खरीदे हैं, जिनकी रेंज 50 से 100-150 किलोमीटर के दरमियान हो सकती है। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने अननोन सोर्सेज को कोट करते हुए लिखा है, और ये सोर्सेज ऑब्वियसली या तो रॉ के साथ एफिलिएटेड होंगे, या इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, या इंडियन आर्मी के साथ। इसके साथ साथ 787 यानी कि तकरीबन 750 के करीब एंटी ड्रोन वॉरफेयर सिस्टम्स या स्वार्म ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए जो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, उनका इजाफा किया गया है। फिर 31 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम्स जो प्रॉपर मेल और हेल UCAV हैं। यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान को एक्स्ट्रा कंजे UCAV मिले हों, और इन चीजों पर इंडिया ने बात की है। इसके साथ साथ सेपरेटली डिस्कस किया गया है कि 1000 से भी ज्यादा ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशन पाकिस्तान को मिले हैं, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर तक की है, या 200 किलोमीटर से तो कुछ कम हो सकती है। लेकिन यहाँ जो बात की गई है तकरीबन 292 यानी कि अराउंड 300 के करीब मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज रॉकेट्स की। उसके बारे में हिंदुस्तान टाइम्स ये क्लेम करता है कि ये एडवांस्ड लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, जो पाकिस्तान ने एक्वायर किए हैं तुर्की और चाइना से। अब इन रॉकेट्स और मिसाइल्स को लेकर जो बात की जा रही है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो पाकिस्तान ने एक्वायर किए हैं। और रिसेंटली भी हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने एक अननोन हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है, और उस पर भी हमने ये कहा था कि पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत अपने मुल्क में लेकर आए। और उसके पीछे जो बूस्टर होता है वो नॉर्मल चूंकि बैलिस्टिक मिसाइल होता है, तो पाकिस्तान के जो एग्जिस्टिंग शॉर्ट टू मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिनमें गजनवी है, गोरी है, इन जैसे मिसाइल्स की बॉडी को यूज किया जाए और उनके ऊपर एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लगा दी जाए। तो इस तरह आप लो कॉस्ट में या कम कीमत में एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल की बहुत सी कैटेगरीज होती हैं। अगर MARV कैपेबल या मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल की बात की जाए, तो उसमें फतह 2, फतह 3, फिर उसके बाद स्मैश मिसाइल आता है, जो कि पाकिस्तान नेवी के पास है। और अगर फिर ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की बात की जाए, तो इसके नीचे बूस्टर लगा होता है, और ऊपर वाला जो पार्ट आप देखती हैं, ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होती है, जो कि नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह एटमॉस्फेयर से ऊपर नहीं जाती या बाहर नहीं जाती। ये एटमॉस्फेरिक लेयर के अंदर ही रहती है और ग्लाइड करती है। और जब ये एटमॉस्फेरिक लेयर के अंदर रहते हुए ग्लाइड करती है, तो वहां इसे रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल को रोक पाना आसान एक लिहाज से इस वजह से होता है बिकॉज बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ज्यादा तेजी से ग्लाइड नहीं कर सकते। मैनूवर भी कर सकते हो तो बहुत लिमिटेड मैनूवर्स कर सकते हैं, और जब एक बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पीक एल्टीट्यूड पर या ऊंचाई पर पहुंचता है, तो वहां इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है। तो वहां जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो इजीली इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, और हम ये चीज ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में देख चुके हैं। लेकिन ये जो डिप्रेस्ड ट्रैजेक्टरी वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, जिन्हें हम कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल कह देते हैं, ये कुर्रा फजाई को क्रॉस नहीं करते, और इनकी पीक एल्टीट्यूड पर भी इनकी स्पीड तेज रहती है, जिसकी वजह से इन्हें रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के इस रिसेंट हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने प्रॉपर एक न्यू किस्म के हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है, जो कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पर बेस्ड है, और उसके ट्रेसेस को भी फिजा में देखा गया था। तो ऐसे मिसाइल्स को लेकर इंडिया क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने 300 ऐसे मिसाइल्स एक्वायर किए हैं। ये भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान ने इन मिसाइल्स को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, या क्लोज कोऑपरेशन में, या कोऑर्डिनेशन में, या जैसे हमने JF-17 को एक ज्वाइंट वेंचर के तौर पर बनाया, इसी तरह जैसे इजराइल और इंडिया मिलकर वेपन सिस्टम्स डेवलप करते हैं, तो पाकिस्तान ने इसे डेवलप किया हो। बिकॉज पाकिस्तान आर्मी हो, नेवी हो, या चाहे एयरफोर्स, इनकी अभी की जो स्ट्रेटजी है वो है इंडिजिनाइजेशन की। सबसे ज्यादा रिलायंस अपने ऊपर होना चाहिए। अगर आपने कोई चीज एक्वायर भी करनी है, तो कोशिश करें उसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत अपने मुल्क में असेंबल करें, और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने मुल्क में बनाएं, ताकि आपको हर चीज के लिए दूसरे मुल्क के पास भाग कर ना जाना पड़े। इवन उसको मेंटेन भी करना हो, तो आपके अपने मुल्क में उसकी फैसिलिटीज हो, और इससे आपकी अपनी
इंडस्ट्री को ही बढ़ावा मिलेगा और डिफेंस के डोमेन में फिर मल्टीपल प्राइवेट कंपनीज भी नए नए आइडियाज के साथ और नए नए इक्विपमेंट और आइटम्स के साथ सामने आएंगी, जो कि ऑब्वियसली आपके मुल्क के लिए ही बेहतर है, इवन इकोनॉमिकली भी और सिक्योरिटी वाइज भी। तो इंडिया की ये जो रिपोर्ट है इसकी ऑथेंटिसिटी पर तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर इंडिया के हाई रेंज सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कोई 300 के करीब रिसेंटली लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और मिसाइल्स आ चुके हैं, जिनमें ज्यादातर हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकते हैं, तो ये एक एडमिशन है कि इंडिया कितना ज्यादा इस वक्त खौफजदा है पाकिस्तान की इंडिजनाइजेशन की एफर्ट से और दूसरा पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स से। लेकिन इन मिसाइल सिस्टम्स को लेकर डिटेल्स क्या हैं वो अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकी। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।